ये एपिसोड है वो इस सीरीज़ का 0 चैप्टर है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि सोलर सिस्टम में कई ग्रह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉड है वो एग्जिस्ट करते हैं जो लोग के जीवन या मृत्यु को डिसाइड करते हैं। ये उनका पर्सनल ओपिनियन होता है। सिंपली वर्ड्स में कहें तो वो होता है द वर्ल्ड ऑफ गॉड से। और ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है सीरीज़ के लिए, तो इसे ध्यान में रख के ही हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बताया जाता है कि गॉड्स की सेकंड जनरेशन को आगे लाने के लिए वो अभी काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। उनकी सिविलाइजेशन अभी पूरी तरीके से नहीं हुई। इसी वजह से काफ़ी सारे गॉड्स और क्या है तो गॉड्स और गॉड्स के बीच में वो फाइट होती रहती है और बहुत ज़्यादा बंदों की वो मृत्यु हो जाती है। वो लोग अपनी लालच की वजह से दूसरे बंदों को वो तबाही मचा देते, दूसरे ग्रह को दूसरे ब्रह्मांड को वो नष्ट कर देते हैं अपना पर्सनल ओपिनियन या फिर कहें अपने पर्सनल लाभ के लिए। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बट वो कहते हैं ना हर रात के बाद एक सवेरा आता है। तो हमें बताया जाता है कि कई सालों बाद एक चीज़ का है वो इन्वेंशन हुआ इस दुनिया में। टाइमलाइन को सीधा करने या फिर कहें सही करने के लिए किसी को है वो इस दुनिया में आना पड़ा। चीज़ का नाम था द सेंट मास्टर सिस्टम। और ये है हमारी सीरीज़ का एक मेन सिस्टम जिसका हर बार उपयोग होने वाला है। सिस्टम के पैदा होते ही उसे अपना फर्स्ट मिशन है वो मिल चुका था। उसे एक ऐसे बंदे को वो ढूंढना था जो ये सब है वो संभाल सके और गॉड्स की फाइट को वो रोक सके। फिर हमें हेवंस एंड वर्ल्ड की लॉन्ग रिवर टाइम को है वो दिखाया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा साल है वो बीत चुके हैं बट मुझे अभी तक एक ऐसा भी बंदा नहीं मिला है जो मेरी पावर को है वो संभाल सके और बंदों को है वो बचा सके। फिर जो सिस्टम है वो थोड़ी घबराती है और बोलती है कि अगर ऐसा एक 10,000 साल और जला तो मेरे साथ है वो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब मैं वो डिस्पोज हो जाऊंगी, मुझे है ना जिंदा नहीं रखा जाएगा। बोलती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम दुनिया को है वो नहीं बचा पाएंगे आने वाले प्रलय से। तभी सिस्टम की है वो नोटिफिकेशन आती है और वो नोटिफिकेशन को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है इतने सालों बाद इतनी बड़ी नोटिफिकेशन, बड़े काम की चीज़ है ये तो। नोटिफिकेशन में लिखा था कि आपका जो कैंडिडेट है वो फाइनल हो चुका है और आप उसे जाके देख सकते हैं। सिस्टम है वो बोलती है कि मैंने तो अभी अभी कंप्लेन है वो की थी बट जो मेरी बात है वो इजीली सुन ली गई है। मुझे जो होस्ट है वो फाइनली मिल गया है, काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं बट आप मिल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर वो से क्या होता है वो तो निकल जाती है सिस्टम की तलाश, मतलब अपने होस्ट की तलाश में। वो बोलती है कि होस्ट है मैं आ रही हूँ, अब तुम मेरा वेट करो, तुम्हारी पावर है तुम्हें मिलने वाली है। बट हमारे सिस्टम को यही नहीं पता होता है कि जो होस्ट है वो कहाँ पे ठहरा हुआ है या फिर अभी कहाँ पे है वो प्रस्तुत है। सिस्टम है वो बोलती है कि इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हज़ारों प्लेनेट होंगे जहाँ वो बहुत ज़्यादा छोटे होते इसलिए वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है और मिल्की वे में से ढूंढना तो इम्पॉसिबल ही चीज़ है मेरे लिए। लकीली जो होस्ट होता है वो उसके सामने ही वो सो रहा होता है या फिर कहीं कुछ कर रहा होता है। तो जिसे देख सिस्टम है वो बोलती है क्या यही होस्ट है जिसे मैं यहाँ तक ढूंढने आई हूँ। ये जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में होता है, मतलब कहीं जाग नहीं रहा होता है अपनी कल्टीवेशन का या फिर सो रहा होता है, कुछ भी कह लो। सिस्टम है वो बोलती है कि ये तो सिर्फ एक इंसान है, ये मेरी पावर को क्या ही कंट्रोल कर पाएगा। फिर वो हंसती है और बोलती है कि जितना कमज़ोर मतलब मेरा कैंडिडेट होगा उसको मैं अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगी। वो बोलती है कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मुझे इसी के वो चिन्ह होगा और वो सीधे उसी की तरफ है वो जाने लगती है और उसके अंदर है वो घुस जाती है और एंटर कर लेती है। सिस्टम है वो बोलती है कि भले तुम बिल्कुल भी पावरफुल ना हो बट तुम्हें पावरफुल बना के इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करवाना ये मेरी ड्यूटी है, तो मुझे अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तुम्हें वो पावर तो देनी होगी। और फिर वो उसके अंदर घुस जाती है। बंदा अपनी आंखें खोलता है, फिर उसको सुनाई देता है कि कोई उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है कि सेंट मास्टर सिस्टम का फर्स्ट ओनर बनने के लिए बोलता है। सिस्टम है वो बोलती है कि तुम अब दुनिया की सबसे बड़ी पावर के इकलौते मालिक है वो बन चुके हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम एक बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हो बिकॉज मैंने तुम्हें वो अपने लिए चुना है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें वो बहुत ज़्यादा ट्रेन करूँगा और तुम्हें इस दुनिया का सबसे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फाइटर है वो बना दूंगी, सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है वो बना दूंगी जिससे तुम सबसे लड़ पाओगे। तभी से एक नोटिफिकेशन आती है। मैं वो से अपना नौकर बनाना चाहती होती है बट जो हमारा बंदा होता है वो अपने रियल फॉर्मेशन में आ जाता है, मतलब अपने रियल लुक को है वो बाहर निकालने लगता है। उसे देख के तो सिस्टम भी घबरा जाती है। ये जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम सेंट मास्टर सिस्टम हो, मुझे नहीं पता था बट तुम हो, मुझे यही पता है कि तुम हो। मतलब वो बोलता है क्या मैं सही हूँ या फिर नहीं, जल्दी से बताओ वरना आप फाड़ में जाओ। सिस्टम भी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि आखिर ये बंदा मतलब ये हो कौन सकता है। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं ही मास्टर सिस्टम हूँ, मतलब सेंट मास्टर सिस्टम हूँ। फिर वो बोलती है कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा हो गया जिसको मेरे बारे में इतना सब वो पहले से ही पता हो। फिर क्या सेंट मास्टर सिस्टम है वो अपने प्रोफाइल में जाके उस बंदे के बारे में वो पता करने लगती है। उस बंदे का नाम होता है चैन ये, और वो दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा होता है, मतलब कहें तो गॉड्स और इंसान में सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो, मतलब हर किसी से पावरफुल है वो ठहरता है। सिस्टम की है वो फट के चार हो जाती है। वो बोलती है कि अरे यार मेरा नसीब भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मैं क्या कर बैठी।
चैन ये होता है वो देखने लगता है सिस्टम के बारे में कुछ जानने के लिए। वो बोलती है कि मैं तो इतनी ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ, मुझे एक ऐसा ही बंदा मिलना था जो मुझे बहुत ज़्यादा बुली है वो अब करने वाला, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया। फिर हमें बताया जाता है कि जो हमारा बंदा होगा उसे वो 10,000 साल पीछे भेजा जाएगा सारे गॉड्स और सारे गॉड ऑफ मास्टर्स को वो ट्रेन करने के लिए, मतलब कहें तो सुधारने के लिए, वरना पूरी दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। उसमें कोई गारंटी की बात ही नहीं है। वहाँ उसे उस सब वर्ल्ड के बारे में जानकारी देने के लिए एक बटन दिया होता है जिसे बोला गया होता है यहाँ क्लिक करो और जानकारी पाओ। सिस्टम की तो वैसे ही फटी पड़ी होती है। वो बोलती है कि नहीं यार मास्टर, आपको है वो नींद लगी होगी, आप जाके वो सो जाइए, मैं वो यहाँ से वो निकल लेती हूँ वरना मेरे तो लग जाएंगे अलग से। यानी है वो बोलते है कि तुम ये अभी कहाँ निकल रही है, मतलब अभी तो तुम्हारे पास वक्त है ना, रुको रुको। तो वो बोलता है कि रुक जा यहीं पे। सिस्टम खोलता है और उसके अंदर कुछ लोगों को वो पसंद करने लगता है, मतलब कहें तो उन्हें देखने लगता है। फिर उनमें से एक बटन को दबा के वो बोलता है कि ये लोग है वो मुझे कुछ पसंद आ रहे हैं, मुझे लगता है इनके साथ ही अपना मिशन है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। बट स्क्रीन पे सारी की सारी लड़कियां ही होती हैं, फिलहाल के लिए कोई लड़का है वो नहीं है। सिस्टम है वो बोलती है कि अभी के लिए मेरा मास्टर है, इसलिए ना ही मैं इसे हरा सकती हूँ, ना ही मैं इसे मार सकती हूँ, ना ही मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब मुझे इसी के साथ है वो बंदा रहना पड़ेगा वरना मेरे तो लग गए। बोलता है कि ह्यूमन एम्परर, डीमन एंसेसर और फिर डीमन सेंट वो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे होते हैं, मतलब हेवन में, मतलब कहें तो जन्नत या फिर कहें भगवान की दुनिया में वो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे होते हैं। वो हल्की सी स्माइल देता है और वो बोलता है कि नहीं यार अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है वो बीत चुका है, मतलब 10,000 साल हो गए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, कुछ करो तभी जाके आराम मिलता है आपको। वो बोलता है कि बट यार तुमने मुझे नींद से उठा दिया है तो चलो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है कि वो बोलती है कि प्लीज हमें कुछ तो जुगाड़ है वो करना होगा, मुझे आपसे वो दूर जाना है। वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप है वो कोई बड़े आदमी हो, बड़े भगवान हो या फिर कोई बड़े ताकतवर इंसान हो, इसलिए मैं आपसे चिपट गई, जरूर हमका माफ करी तो हमने आपको वो उठा दिया। ये कह के वो बोलती है माफ कर दो यार। चैन ये है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे थोड़ी उदास हो, बट मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे सिस्टम का वो चाहता नहीं हो। उसके तो पसीने छूट जाता है। ये बात सुन के वो बोलती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। चैन ये है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि पास्ट में वो कैसे जाएगा, बट ये वो बहुत मजेदार लग रहा है, और बट टाइमलाइन में छेड़छाड़ करना ये भी तो गलत है, बट उसे ठीक करना वो भी बहुत सही है। बोलता है कि इससे ज्यादा मजा है वो जिंदगी में कभी किसी चीज में वो नहीं आएगा, तो चलो अपना काम है वो शुरू कर देते हैं। आखिरकार क्या ही कर सकते हैं, जो हमारे सिस्टम ने गलत बंदे से वो पंगा ले लिया होता है तो वो कुछ कर भी नहीं सकती है। वो बोलती है कि अब यार दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा है वो मेरा वो होस्ट बन चुका है, अब क्या ही कर सकते हैं, बट ये मेरी हेल्प करेगा मेरे मिशन को पूरा करने में। चैन ये है वो बोलता है कि हाँ यार तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँ। फिर जो चैन ये है वो बोलता है कि चलो अभी अपनी फालतू की बकवास है वो बंद करके हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी मैंने बहुत टाइम से कुछ किया नहीं, तो कुछ इंटरेस्टिंग करने का वक्त है वो आ चुका है। सिस्टम आकर क्या ही बोलेगी, वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं चल रही हूँ आपके साथ, बाय सायोनारा।